सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में, और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। आप सभी को एबी बिहार न्यूज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार या रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार को फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले छोटी होली मनाई जाती है। इस दिन होलिका दहन का पूजन होता है। इसी दिन गांव के किसान अपनी फसल के नए दाने अग्नि को चढ़ाते हैं। होलिका की अग्नि में नए अन्न चढ़ाने के बाद ही किसान अन्न का दाना ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल से ही होली का त्योहार मनाया जाता रहा है। ये त्योहार भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। परंतु ये क्यों मनाया जाता है, कब से ये त्योहार मनाया जाने लगा, क्या कारण है इसके पीछे, आइए हम जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार, इसके पीछे इतिहास क्या है। प्राचीन काल में होली केवल फूलों से या फूलों से बने रंगों से ही खेलने का प्रचलन था, परंतु आधुनिक समय में रंगों एवं गुलालों से खेली होली जाती है। इस दिन तरह तरह के पकवान बनते हैं, जैसे गुजिया, मठरी आदि। रंगों के इस त्योहार में लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना गया है। होली का त्योहार मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं, तो आइए जानते हैं कि वो क्या है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे और हिमालय की पुत्री पार्वती भी शिव से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही थी। शिव पार्वती के विवाह में इंद्र का स्वार्थ छिपा था, क्योंकि तारकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र के द्वारा ही होना था। इसी कारण इंद्र ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिव जी की तपस्या भंग हो गई थी और फिर बाद में देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया था। इस कथा के आधार पर होली को सच्चे प्रेम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा, वसुदेव और देवकी के विवाह के पश्चात कंस जब देवकी को विदा कर रहा था, तब आकाशवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तभी कंस ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था और 7वें पुत्र, जो कि शेषनाग के अवतार बलराम थे, उनके अंश को जन्म से पूर्व ही वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वसुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया था। उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए, परंतु कंस का उस कन्या का वध नहीं कर सका और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला ने गोकुल में जन्म ले लिया है। इस कारण कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए उस दिन गोकुल में जन्मे सभी शिशुओं की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंप दिया था। वह सुंदर नारी का रूप बनाकर शिशुओं को विष का स्तनपान कराने गई, लेकिन श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। उस दिन फागुन पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ और इस खुशी में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। तीसरी कथा राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है। रंगों वाला होली का त्योहार श्री कृष्ण लीला का एक अंग बसंत में एक दूसरे पर रंग डालना भी माना गया है। इसीलिए मथुरा वृंदावन की होली राधा कृष्ण के प्रेम रंग में डूबी होती है। बरसाने और नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। चौथी कथा, हम सभी प्रहलाद और होलिका से जुड़ी कथा को तो जानते ही हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भक्त विष्णु प्रहलाद का अंत करने के लिए अग्नि में प्रवेश करा दिया था, परंतु होलिका का वरदान निष्फल सिद्ध हुआ और वह स्वयं उस आग में जलकर मर गई। इसी प्रकार अहंकार की, बुराई की हार हुई और प्रहलाद की इसी जीत की खुशी में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। पांचवी कथा, एक पृथु राजा था। उसके समय में एक ढूंढी नामक की राक्षसी थी। वह नवजात शिशुओं को खा जाती थी, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र उसे नहीं मार सकेगा। इसी कारण राजा की प्रजा बहुत परेशान थी, और तो और ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर था। तभी राजा के राजपुरोहित ने एक मार्ग बताया उस राक्षसी को खत्म करने के लिए। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन
जब न अधिक सर्दी होगी और गर्मी, क्षेत्र के सभी बच्चे एक एक लकड़ी का जगह पर रखेंगे और जलाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे और अग्नि की परिक्रमा करेंगे तो राक्षसी मर जाएगी। इतने बच्चों को राक्षसी ढूंढी एक साथ देखकर उनके नजदीक आ गई और एक साथ देखकर उन मंत्रों का प्रभाव से वही विनाश हो गई। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। तो ये थी होली के त्योहार से जुड़ी विभिन्न कथाएं जो ये दर्शाती हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ एबी बिहार न्यूज़ पर और एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।